प्यारे बच्चों, आज आपके हिंदी के संस्कृत खंड का जो है क्रम है। आप इसमें जो है प्रथम पाठ को देखें। इस पाठ का नाम है वाराणसी अर्थात बनारस। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। बनारस या वाराणसी सुप्रसिद्ध प्राचीन नगरी है या वाराणसी सुप्रसिद्ध पुराना नगर है। इयं विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। यह नगरी स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। अस्याः घट्टानां वलयाकृति पंक्ति धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते। इसके घाटों की घुमावदार आकृति वाली पंक्तियां स्वच्छ चांदनी में बहुत सुंदर लगती हैं। अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यम् अत्र आयान्ति। अस्याः घट्टानां च शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्ति। अनगिनत यात्री दूर दूर के देशों से रोजाना यहाँ आते हैं और इसके घाटों की सुंदरता को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। वाराणसी प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायाः दिव्यं ज्योति द्योतते। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में ज्ञान का अलौकिक प्रकाश फैलता रहता है। अधुनापि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततं प्रवहति जनानां ज्ञानं च वर्धयति। इस समय भी यहाँ संस्कृत भाषा की धारा निरंतर प्रवाहित होती रहती है तथा लोगों के ज्ञान को बढ़ाती रहती है। अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांसः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। यहाँ अनेक आचार्य प्रकांड विद्वान संस्कृत भाषा के पढ़ने और पढ़ाने में इस समय भी लगे हुए हैं। न केवलं भारतीयाः अपितु वैदेशिकाः गीर्वाणवाण्याः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। निःशुल्कं च विद्यां गृह्णन्ति। न केवल भारतीय ही बल्कि विदेशी भी संस्कृत भाषा को पढ़ने के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालयः, संस्कृत विश्वविद्यालयः, काशी विद्यापीठम् इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। येषु नवीनानां प्राचीनानां च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम् अध्ययनं प्रचलितः। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ जैसे 3 विश्वविद्यालय हैं जिसमें नए और पुराने ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन जारी है या अध्ययन चलता रहता है। एषा नगरी भारतीय संस्कृतेः संस्कृत भाषायाश्च केन्द्रस्थलम् अस्ति।
यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। इतएव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आरोपः सर्वत्र प्रसृतः। यहीं से संस्कृत भाषा और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैलता रहता है। मुगल युवराज दाराशिकोः अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत्। मुगल युवराज दाराशिकोह यहीं आकर के भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। सः तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत् यत् तेन उपनिषदाम् अनुवादः पारसी भाषायां कारितः। वह उनके ज्ञान से इतना अधिक प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में कराया। इयं नगरी विविध धर्माणां संगम स्थली। यह नगरी अनेक धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्धः, तीर्थंकरः, पार्श्वनाथः, शंकराचार्यः, कबीरः, गोस्वामी तुलसीदासः अन्ये च बहवः महात्मानः अत्रागत्य स्वीयान् विचारान् प्रसारयन्। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्मा यहाँ आए और अपने अपने विचारों को फैलाए। न केवलं दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कलाक्षेत्रेऽपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां च कृते लोके विस्तृता। न केवल दर्शन में, साहित्य में, धर्म में, बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह नगरी अनेक कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। अत्रत्याः कौशेयशाटिकाः देशे देशे सर्वत्र स्पृह्यन्ते। यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश देश में सभी जगह पसंद की जाती हैं। अत्रत्याः प्रस्तर मूर्तयः प्रथिताः। यहाँ की बनी हुई पत्थर की मूर्तियाँ भी प्रसिद्ध हैं। इयं निजाम प्राचीन परंपराम् इदानीम् अपि परिपालयति तथैव गीयते कविभिः। यह अपनी पुरानी परंपरा को इस समय भी पालन कर रही है। यह अपनी प्राचीन परंपरा का पालन इस समय भी कर रही है। उसी संदर्भ में कवियों के द्वारा गाया गया है। मरणं मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणं कौपीनम यत्र कौशेयम काशी केनोपमायते। कवियों ने कहा है कि जहाँ का मरना कल्याणकारी माना जाता है, जहाँ की राख को आभूषण स्वरूप माना जाता है, जहाँ के रेशम की लंगोटी प्रसिद्ध है, उस काशी की उपमा किसी और नगरी से नहीं दी जा सकती। उस काशी की तुलना किसी और नगरी से नहीं की जा सकती। प्यारे बच्चों, आज यह पाठ पढ़ाकर पूरा हो गया। अब इसके जो प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर लिख करके आप लोगों को पूरा करना है। और भी जो इसमें अभ्यास कार्य दिए गए हैं, इन अभ्यास कार्यों को भी पूरा करना है। आप लोग इसे अवश्य साफ सुथरे ढंग से पूरा करें, ताकि उत्तर कापियों की जांच करने में
किसी भी प्रकार की कठिनाई ना महसूस हो और आपकी कॉपी यदि साफ सुथरी रहती है तो उस कॉपी से तैयारी करने में आपको भी कोई कठिनाई नहीं होगी। साफ सुथरी कॉपियों को पढ़ने में भी रोचकता आती है। यदि कॉपी साफ सुथरी नहीं होगी, भद्दी होगी, ऐसी कॉपियाँ ना आपके हित में हैं न ही दूसरों के पसंद आती हैं। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोग अपनी कॉपी पर ये अभ्यास कार्य पूरा कर डालें।